आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के सबसे पहले सीरियल प्रोड्यूस टर्बो फैन इंजन के बारे में। हमारी टीम की तरफ से एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन एक्सेस की गई है, जिसके हिसाब से भारत ने अपना सबसे पहला सीरियल प्रोड्यूस टर्बो फैन इंजन बना लिया है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ड्राई कावेरी इंजन के बारे में, जो घातक यूसीएवी प्रोग्राम के लिए बनाया जा रहा है और ये इंजन अब बनकर तैयार हो चुका है। इस इंजन को लेकर टेस्टिंग रशिया में कंप्लीट की गई थी और टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में उसी डिजाइन के बेसिस पर इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू किया गया है। हालांकि अभी जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है, लेकिन पहला सीरियल प्रोड्यूस्ड इंजन गोदरेज की तरफ से जीटीआरई को डिलीवर कर दिया गया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये काफी बड़ी न्यूज क्यों है। इस इंजन का डिजाइन डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है और सीरियल प्रोडक्शन गोदरेज ने किया है, यानी कि इंडियन डिजाइन और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। टर्बो फैन इंजन्स को बनाना एक डिफिकल्ट टास्क है और इन इंजन्स में जिस तरीके की मेटलर्जी जाती है वो मेटलर्जी का पिनाकल है। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि इससे पहले भी भारत की तरफ से शॉर्ट टर्बो फैन इंजन बनाया गया था, जिसको उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मानिक कहा जाता था। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्बो फैन इंजन को देखेंगे और जीटीआरई कावेरी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनमें जमीन आसमान का अंतर है। और ड्राई कावेरी इंजन के साथ में जीटीआरई लगभग 49 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। ये थ्रस्ट का नंबर GF404 के बराबर का है। हालांकि GF404 कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा हल्का है। नेवरदलेस इंडिजिनस डिजाइन का प्रयोग करते हुए और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग का प्रयोग करते हुए अगर आप GF404 की ड्राई थ्रस्ट तक पहुंच रहे हैं तो चीजें काफी ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रही हैं, स्पेसिफिकली फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। देखिए, ड्राई कावेरी इंजन को लेकर आइडिया था कि साल 2024 में इसका सर्टिफिकेशन करा लिया जाएगा, लेकिन लगभग 1.5 साल तक रशिया में टेस्ट बेड का इंतजार करता हुआ ये इंजन अब फाइनली सर्टिफिकेशन प्रोसेस के काफी करीब है और इस सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए ही ये नया इंजन बनाया गया। हालांकि सर्टिफिकेशन प्रोसेस में अभी भी थोड़ा समय लगेगा और कहीं ना कहीं इसी वजह से घातक यूसीएवी को लेकर जो टाइमिंग दी जा रही है वो साल 2027 के आसपास की है। वैसे 49 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट एक बड़ा अचीवमेंट है और बेसलाइन GF404 में एग्जैक्टली उतना ही थ्रस्ट होता था। वैसे ये इंजन फिलहाल के लिए घातक यूसीएवी को एड्रेस करने के लिए काफी है और घातक यूसीएवी को जिस तरीके का इंजन चाहिए वो अब बन चुका है। वैसे सर्टिफिकेशन प्रोसेस में लगभग 1 साल तक का समय लग सकता है और उसके बाद घातक यूसीएवी का फैब्रिकेशन स्टार्ट होगा। ऐसे में इंजन सर्टिफिकेशन में लगभग 1 साल और घातक यूसीएवी के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में 1 साल, ओवरऑल प्रोजेक्ट में लगभग 2 साल का समय दिखाता है। और इसी वजह से घातक यूसीएवी को लेकर अलग अलग जगहों से जो न्यूज निकल कर आ रही है वहां पर टाइमलाइन को साल 2027 का बताया जा रहा है। वैसे अगर भारत की तरफ से ड्राई सेगमेंट फिक्स कर लिया गया है तो जहां पर परेशानी बचती है वो है आफ्टर बर्निंग सेगमेंट। और रिसेंटली ब्राह्मोस एरोस्पेस की तरफ से एक आफ्टर बर्निंग सेगमेंट दिया गया था जो एक दूसरे इंजन के ऊपर माउंट किया गया। उस हिसाब से अगर आप चीजों को GF404 के साथ में कंपेयर करते हैं तो ड्राई थ्रस्ट GF404 के बराबर है, लेकिन शुरुआती आफ्टर बर्निंग सेगमेंट में जो मेटलर्जिकल कमियां थी उसके चलते मैक्सिमम थ्रस्ट केवल 73 किलो न्यूटन तक का ही था। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस आफ्टर बर्निंग सेगमेंट के साथ में भारत 85 किलो न्यूटन के आसपास पहुंच पाएगा, और अगर ऐसा हो पाता है तो भारत की परेशानी काफी हद तक ठीक हो जाएगी। हालांकि करंट डिजाइन के साथ में एक डिफिकल्ट टास्क होने वाला है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जीटीआरई का गोल केवल इतना ही है कि 73 किलो न्यूटन ही सही, लेकिन अगर ये इंजन सर्टिफाई हो जाता है तो इसको फर्दर इंप्रूव करने का स्कोप बनेगा और इसी वजह से इसको इसके करंट फॉर्म में ही सर्टिफाई करा लिया जाए। इसके अलावा सीरियल प्रोडक्शन का मतलब ये है कि इंजन का डिजाइन फाइनल है और इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। दूसरी चीज, इस इंजन को देश में डिजाइन किया गया है और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी कर रही है। ओवरऑल ये खुद में ही एक काफी बड़ा डेवलपमेंट है और इस टर्बो फैन इंजन के सीरियल प्रोडक्शन के बाद में भारत उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है जो अपने खुद के टर्बो फैन इंजन बना सकते हैं। हाँ, अभी कुछ कमियां हैं जिनको रेक्टिफाई करने की आवश्यकता है, जैसे कि आफ्टर बर्निंग सेगमेंट में। लेकिन अगर आप $239 मिलियन में ये कारनामा कर पा रहे हैं तो इमेजिन कीजिए जब स्टडी फंडिंग आना शुरू हो जाएगी तो भारत किस तरीके का डेवलपमेंट करेगा। ओवरऑल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।